दोस्तों, इस बार दिवाली दिए संग जो हम सभी ने मिल के एक बेड़ा उठाया है, एक मुहिम चलाई है। यानी कि इस बार दिवाली पे दिए को प्रमोट करना है, दिए को अपने घरों में स्थान देना है। और इस समय जिस ज़मीन पर हूँ, जिस मिट्टी पर हूँ, प्रेरणा वृद्धाश्रम हर आने वाले समय में अपने एक नए तरीके से लोगों के बीच हर एक कहेंगे अच्छी पहल के साथ एक प्रेरणा वृद्धाश्रम देता रहता है। और आज मैं जिन हस्ती के साथ आपकी बात कराने वाला हूं, आदरणीय जय भगवान सिंगला जी हैं मेरे साथ। हार्दिक स्वागत है सर, का अभिनंदन है। आपका भी अभिनंदन है। सर, सबसे पहले मैंने जैसे आपके मुहिम के बारे में बताया, मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूं और इस बार दिवाली पर दिए को प्रमोट करने के लिए दिए को किस तरह से घरों में स्थान दिया जाए, तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करते हुए पहला प्रश्न जो पहली बातचीत करना चाहूँगा। और एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा, सर को मैंने एक मैसेज के माध्यम से बताया कि आपसे मिलना चाहता हूँ और दिए को लेकर हमारी मुहिम है। तो सर ने बड़ी खुशी के साथ बताना पड़ रहा है कि दिए दिखाऊँगा मैं। पहले ही इतने सारे दिए सर ने जो है इस प्रेरणा वृद्धाश्रम में मंगा के रखे हुए हैं, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सर ने पहले ही मैसेज देने से पहले ही एक मैसेज बना दिया कि सर का किस तरह से दिए को लेकर रुझान है। तो एक मैं पूछना चाहूँगा सर जी कि आज के समय में जहाँ लड़ियों ने हर घर को सजा दिया है, लड़ियाँ हर जगह दिखती हैं, और पहले के दिन जो होते थे कहीं ना कहीं दिए से घर जगमगाते थे और घर की शान, घर की रौनक उन दिए को ही माना जाता था। तो क्या कारण रहे धीरे धीरे आज दिए छिप गए हैं, दिए नज़र नहीं आते सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना सुंदर मुहिम अपने हाथों में लिया है। आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए, पहले हमारे घर दियों से जगमगाते थे, कोई शक नहीं। आज भी जगमगाते हैं, लेकिन उतने नहीं। उनकी जगह कहीं ना कहीं ज़्यादा चीन की बनी लड़ियों ने ले लिया। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक तो चीन की लड़ियाँ जो ना सस्ती हैं, आदमी जो ना उसकी मानसिक वृत्ति ऐसी हो गई है कि सस्ती चीज़ के पीछे दौड़ता है। दूसरी बात यह है कि उसमें ज़्यादा मौदरसे नहीं है, लड़ियाँ लगाई और वो 10-10, 15-15 दिन, 20-20 दिन लगी रहती हैं। ये दो कारण ऐसे रहे जिसने हमारी जो परंपरा थी, हमारी जो संस्कार थे हमारे, उनको चोट पहुंचाई है। और लोग ना इस बात को समझते नहीं कि कितना भारत माँ को कष्ट दे रहे हैं। क्योंकि जो हमारे नौजवान, जो भारत माता के वीर सपूत बॉर्डर पे लड़ रहे हैं आज चीन के साथ लड़ाई, हम उसी चीन की बनी हुई चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, उसका प्रॉफिट उनको जाएगा, उससे वो और हथियार बनाएंगे और बारूद बनाएंगे और हमारे जवानों को अटैक करेंगे। ये बात समझाने की ज़रूरत है। आपने ये जो मुहिम शुरू किया ना, मैं आपको फिर से बधाई देना चाहूँगा। बहुत सुंदर मुहिम है। इससे ये मैसेज आएगा लोगों को कि देखो, अगर हम बॉर्डर पर जाकर लड़ नहीं सकते, कम से कम दिए जलाकर, लड़ियों का बहिष्कार करके हम एक मैसेज अपने जवानों को देना चाहिए कि हमारी आत्मा, हमारी अंतरात्मा आपके साथ है और आपके साथ हम बहादुरी के साथ बॉर्डर पे नहीं तो देश की ज़मीन पर आपके साथ खड़े हैं। और कोई ऐसा काम हम नहीं करेंगे जिससे हमारे दुश्मन को किसी तरह का कोई लाभ हो या उनको प्रोत्साहन मिले। देखिए, कितनी बड़ी बात सर ने कह दी कि अगर आप फौज में नहीं हैं, देश की सेना का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन आप घर रह के भी दिए जलाकर उनकी ताकत को, उनकी शक्ति को मजबूत करें। और सर ने कहा ये जो मुहिम चलाई गई है मेरी है, तो आज से आप भी सर इसके हिस्सेदार हैं, आप इसका हिस्सा बन चुके हैं। आपका भी स्वागत है। अवश्य। और मेरे साथ जो लोग मुझे सुन रहे हैं और बहुत से मेरे शिक्षक, मेरे मित्र भी इस मुहिम का हिस्सा हैं, यानी कि साझी मुहिम हम सभी की है। और दूसरी चीज़, जैसे सर बातचीत हुई लोगों से, मैं बाज़ार में भी मैंने विज़िट किया, लोगों से पूछा, तो लोगों के अंदर इस बार एक कशमकश है कि कोरोना के बाद जैसे एक तरफ लोगों का भी रुझान कम है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अगर दिक्कत है, सबको ही है। तो इस पर मैं पूछना चाहूँगा, आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा, हम किस तरह से इस संदेश को, इस बात को, कि ताकि लोग दिए खरीदे, लोग आगे आएँ और उन लोगों की भी दिवाली रोशन हो सके, बढ़िया हो सके, जो ये दिए बना रहे हैं, एक रोशनी का काम हमारे लिए, हमारे देश के लिए कर रहे हैं। सर देखिए, महंगाई की बात हम जो करते हैं ना, वो केवल मात्र दिखावे की बात है। एक दिन अपना स्कूटर मोटरसाइकिल ना चलाइए, एक दिन कार ना चलाइए, एक दिन आप पैदल चलिए, साइकिल पे चलिए, आपको इतना पेट्रोल बचेगा। दिए में क्या लगता है?
हम प्रतिवर्ष देखिए आप इतने दिए प्रतिवर्ष हम यहाँ पे पूरे आश्रम में जलाते हैं, पूरा आश्रम जगमगाता है। कितना खर्चा आ जाता है? कुछ भी नहीं, नाम मात्र का। एक हमने बहाना ढूंढ लिया कि ये महंगाई है, कोई महंगाई नहीं, दीपक जलाने में कुछ नहीं लगता, केवल हमारी भावना लगती है। हमारे अंदर की जो भावना है ना, जब वो प्रबल हो जाएगी, हमें ये रहेगा कि नहीं, हमें दीपक जलाना, अपनी परंपराओं को जीवित रखना है, अपने संस्कारों को बच्चों को देना है। ये भाव जिस दिन पैदा हो जाएगा, आप लोगों के माध्यम से, आपके इस मैसेज के माध्यम से, देखना हर एक घर में दिए जलेंगे। और दिए जलाने का ना, जहाँ चीनी लड़ियों से प्रदूषण फैलता है, वहाँ दियों की जो मधुर जो सुगंध है ना, जो मिट्टी की खुशबू है भिन्नी भिन्नी, और दीपक की जलो है ना, उससे एक नया जीवन मिलता है, एक नया उत्साह मिलता है। दीपक की जब उठती है ना, तो मन ना हिलोरें लेने लगता है। एक प्रकाश, दिए का प्रकाश जो है ना, मन के अंदर नजर आता है। लड़ियों का प्रकाश मन के अंदर नहीं नजर आएगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। लेकिन एक दीवा आप जलाओगे ना, उसका प्रकाश कहीं ना कहीं आपके हृदय के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर प्रकाश करेगा। तो इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि ये उत्साही बच्चों ने जो ये मुहिम शुरू की है, इससे जुड़ें, और इससे रोजगार मिलता है हमारे गरीब आदमियों को। क्या नुकसान होता है एक दीवा जलाने में? कितना पैसा लगता है, कितनी लागत आती है? कुछ भी नहीं, केवल हमारी भावना जो है ना, वो उस तरह की नहीं रही। हम ये आज कुछ विकृत हो गई हमारी भावना, हमें स्वदेशी विदेशी इन चीज़ों में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। बस महंगाई 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 का नाम लेते हैं, लेकिन महंगाई, जब हम 500 रुपये की आइसक्रीम खाते हैं, 500 रुपये की कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ये खाते हैं, तो महंगाई कहाँ जाती है? और महंगाई, गरीब आदमी आज भी दीपक जलाता है। कमाल की बात यह है कि जो गरीब है वास्तव में, वो आज भी दीपक जलाता है। और जो अमीर लोग हैं, जिनको पैसे की कदर नहीं, वो लड़ियाँ लगाते हैं, वो अपने घर को लड़ियों से सजाएंगे। मेरी उनसे प्रार्थना है कि अपने महल के अंदर, अपने भवन के अंदर, अपने बंगले के अंदर, अपने संस्थान के अंदर आप दीपक जलाइए, मिट्टी के दीपक जलाइए, भारत माता को नमस्कार करिए, इस धरती को प्रणाम करिए जिसके अंदर आपने जन्म लिया। कुछ तो ऋण उतारिए यार, कुछ तो ऋण उतारिए। तो इस भावना के साथ मैं आप लोगों की इस मुहिम के साथ जुड़ता हूँ। मेरे लिए कभी भी कोई सेवा हो, किसी भी कारण, किसी भी तरह की, मैं आपके साथ हूँ। और सभी को मैं जहाँ अग्रिम बधाई देता हूँ दिवाली की, उसके साथ ये भी निवेदन करता हूँ कि इस बार वो इस मुहिम के साथ जुड़ें और घर में दीपक जलाएं, लोगों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, अपनी संस्था को बताएं, और सारे देश को जगमगा दें। वैसे भी देखिए, दीपावली दीपों की, ये दीपों की पर्व है, दीपों का पर्व है। भगवान राम जब आए थे तो क्या लड़ियाँ जली थी? उस टाइम दीपक जले थे। उसी दिन को याद करें, भगवान राम का स्मरण करें, मर्यादा पुरुषोत्तम को प्रणाम करें उसके चरणों में, और एक खुशी का इजहार करें दीपक जलाकर। ये मेरा सबसे निवेदन है। नमस्कार। देखिए, जब कहते हैं किसी कार्य में अगर बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए, बड़ों का स्नेह मिल जाए, बड़ों का प्यार मिल जाए, तो हर कार्य संभव हो पाता है, हर कार्य सफल हो पाता है। आदरणीय जय भगवान सिंगला जी का, मेरे बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिल गया है, और यह कार्य आप सभी के सर के सहयोग से ये कार्य संभव हो पाएगा, और आप सभी ज़रूर जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार दिवाली दिए संग, इस बार दिवाली दिए संग, इस बार दिवाली दिए संग।